जय हिंद एस्पिरेंट्स। आई रूबी ठाकुर वेलकम यू टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स चैनल। सो आज मैं आपके पास टॉपिक लाई हूँ एक नया जो एक इंडेक्स के रिलेटेड है, दैट इज द ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स, जो लेके आता है एक ऑस्ट्रेलिया बेस्ड लो इंस्टीट्यूट। करेक्ट। तो जैसे कि आप नाम ही जान रहे हैं, ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स, तो बात करेंगे हम इसके ऊपर कि नॉर्मली ये क्या क्या चीजें स्टडी करता है और इस पर्टिकुलर टाइम पे विशेष इंडिया का इसके ऊपर कौन सा रैंक है, इन सब के ऊपर हम बात करेंगे। 2024 का ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स रिलीज कर दिया गया है, जिसकी मैंने आपको बताया ऑस्ट्रेलिया बेस्ड लोई इंस्टीट्यूट है, डन। एंड बात किया जाए कि इंडिया के ऊपर तो हम बाद में लेट डिस्कस करेंगे डिटेल में। बट द पॉइंट इज, ये स्टडी करता है कि जो भी हमारे नेशंस हैं उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस कैसे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे ही देखे जाएंगे तो कौन सा ये तरीका आजमाते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। डन। सो इस पर्टिकुलर टाइम पे अगर भारत की बात करें तो 194 डिप्लोमेटिक पोस्ट के साथ 11th रैंक पे जाएगा। अभी डिप्लोमेटिक पोस्ट में क्या मतलब है, इनके ऊपर भी बात करेंगे। डन। सो डिटेल में हर एक कंट्री की हम रैंकिंग देखेंगे। सो यहाँ पे जो इंडिया है, नो डाउट कनाडा, स्पेन, साउथ कोरिया से आ गया, लेकिन कहीं ना कहीं टर्की, चाइना इन सब से काफी पीछे भी है। सो इन शॉर्ट अभी हमारा जो रैंक है दैट इज द 11th। अब यहाँ पे अगर हम डिप्लोमेसी की बात करें तो अभी रिसेंट आप सबको पता है कि G7 समिट हुआ और इसके अंदर मोदी जी गए थे इटली। लेकिन उसके अंदर सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि आप जानते हैं कि जो इंडिया है वो मेंबर नहीं है G7 का। मतलब एक एज अ ऑब्जर्वर कह रखो या स्पेशल इनवाइट पे भारत को बुलाया गया था। तो कहीं ना कहीं सिर्फ इस इनवाइट से भी काफी चीजें क्लियर होती है कि इस टाइम पे भारत कहाँ स्टैंड करता है। बिकॉज अगर आप कुछ साल पहले जाएंगे तो ऐसी बहुत सारी समिट्स होती थी जहां पे भारत को इनवाइट नहीं किया जाता था। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो स्पेशल इनविटेशन पे डन इटली इनको बुलाया गया था। एंड ये नहीं है कि पहली बार G7 समिट में बुलाया या पहली बार ऐसी किसी समिट में बुलाया। इस टाइम पे इंडिया जो ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे जो एक स्टेज वहां पे रखता है, जो होल्ड रखता है, हालांकि हर एक कोई भी कंट्री इंडिया से अपने रिलेशंस खराब नहीं करना चाहता है। इसी के ऊपर जब ये इटली की समिट चल रही थी एंड वहां पर बिकॉज अगले साल जो है ये समिट सेम होने वाला है कनाडा के अंदर, और यहाँ पे ट्रूडो से पूछा गया है कि ये क्या आप भी मोदी जी को बुलाएंगे नेक्स्ट ईयर, दैट विल बी द इंडिया को जो स्पेशल इन्विटेशन है वो होगा या नहीं होगा। हालांकि ट्रूडो जी का इस पे कहना था कि यहाँ पर ना बुलाना जो है वो ऑफ कोर्स ये क्लियर उस पे नहीं आएगा। बट अगर एक नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में बात की तो उन्होंने क्लियरली लिखा कि ये जो एक बार चीज स्टार्ट हो चुकी है एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडिया, इस टाइम पे सबसे इमर्जिंग इकोनॉमीज में से है, तो यस वी कैन नॉट से कि विल नॉट बी सेंडिंग द इन्विटेशन टू देम। और अगर नॉर्मली भी देखा जाए तो यस कनाडा अकेला ऐसा नहीं कर सकता बिकॉज पूरा ग्रुप एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, अगर आप आगे कंट्रीज देखेंगे G7 समिट में तो नो नॉट वी रियली होल्ड अ वेरी गुड रिलेशन। हालांकि कनाडा के साथ जो हमारे रिलेशन थोड़ा ऊपर नीचे हुए हैं वो आप जानते हैं अभी पिछले कुछ समय में हुए हैं। बट अदरवाइज अकेला कनाडा इतना बड़ा स्टेप नहीं ले सकता है कि इंडिया को वो ना बुलाए। डन। सो दैट इज द पर्टिकुलर प्लेस, आप कह सकते हैं इस पर्टिकुलर टाइम पे इंडिया होल्ड कर रहा है वर्ल्ड वाइड लेवल पे। डन। तो सिर्फ इस समिट के इनविटेशन से, बिकॉज ये काफी रिसेंट है, दैट्स व्हाई आई हैव डिस्कस्ड हियर, इस सिर्फ इस एक समिट से भी हम जान सकते हैं कि इंडिया के जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है किस पर्टिकुलर स्टेज पे है। यहाँ पे हम बात करें यहाँ पे G7 समिट की, लेकिन अगर आप ओवरऑल भी देखेंगे, चाहे यूएस का आप कंडक्ट देखेंगे, आप रशिया का कंडक्ट देखेंगे, अभी हमारे यूक्रेन डिक्लेरेशन जो हमारा समिट था उसके अंदर जब भारत ने उसको साइन करने से मना कर दिया गया, तो दैट वाज अ वेरी ग्रेट एंड अ बिग शॉकर टू द वेस्टर्न नेशंस कि ये क्या हुआ। बिकॉज आज तक ऐसा स्ट्रॉन्ग पोल आप कह सकते हो इंडिया नॉर्मली, बिकॉज वेस्टर्न नेशंस को लगता था कि जो हमारा सोच होगा दैट विल बी इन अ प्रायोरिटी, बट इंडिया ने बिल्कुल साइन करने से मना कर दिया एंड इवन हाई डेलीगेशन नहीं गई थी उसको अटेंड करने के लिए, जो अभी हाल ही में हुआ। सो ये दिस ऑल बिकॉज इस टाइम पे इंडिया का मत, इंडिया का वोट, इंडिया का थॉट, इंडिया का स्टैंड हर एक कंट्री के लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। सो दिस इज टुडेज इंडिया। करेक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट के ऊपर। तो ये तो लो इंस्टीट्यूट में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लेकिन अब यहाँ पे एक थोड़ा सा प्रॉब्लम, हमने जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात की वो एक अलग है, लेकिन जब बात करते हैं इस इंडेक्स के अंदर तो लो इंस्टीट्यूट जो इस पर्टिकुलर रैंकिंग देता है वो देता है कि आपकी कितने जो एम्बेसडर्स है या राजदूत है वो बाहर काम करें, मीन्स हाउ मच एम्बेसीज डू यू हैव डन। एंड उसके अंदर जितने हमारे एम्बेसडर्स का काउंट होगा उसके हिसाब से ही पर्टिकुलरली इस रैंकिंग को तैयार किया जाता है। डन। अगर अभी आप यहाँ पे मैप देख रहे होंगे तो आप सबसे पहले एक नजर डालिए चाइना के ऊपर। अगर चाइना के अंदर आप देखेंगे सो वी डू हैव द, लेट्स चेक टेक सम मार्कर, सो वी आर हैविंग द 173। डन। उसके बाद आप डायरेक्टली आ जाइए, देन वी आर हैविंग 98 इन द कनाडा, डन, 168 इन द यूएस,
158 इन द फ्रांस, डन, 156 इन द यूके। सो अगर आप देखेंगे हाईएस्ट जो हमारा नंबरिंग है दैट इज द 173 इन द चाइना। भारत की बात करेंगे, स्विस वी डू हैव 135, 143 रशिया। तो इन्हीं के हिसाब से, इसी रैंकिंग के हिसाब से, सो दिस इज आवर फाइनल रैंकिंग। तो देखिए चाइना की जो एम्बेसीज है ओवरसीज दैट इज 173, यूएस की 168 है, फ्रांस की 158 है, यूके की 156 है, जापान की 152 है, देन जर्मनी 148 है, टर्की इज 145। अगर आप नीचे आ जाइए 11th नंबर पे भी, जो 10 नंबर पे हमारा इटली दैट इज विद द 135, ठीक है। बट दिस इज द रैंकिंग, तो इसलिए इस यहाँ पे पोजीशन की बात भी की गई थी। अब यहाँ पे अगर बात करें स्टाफ के अंदर, तो ये जो हमारा यूएस है उसके पास अराउंड 30,000 डिप्लोमेटिक स्टाफ है, चाइना के पास 8,000 हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी एंड रशिया उनके भी थाउजेंड्स ऑफ डिप्लोमेटिक वर्कर्स हैं। लेकिन वहीं जब बात आती है इंडिया की, सो वी डू हैव ओनली 850 ऑफिसर्स, और वो भी 193 डिप्लोमेटिक पोस्ट के अंदर। हमने अभी एम्बेसी का काउंट भी देखा। एंड ओनली अबाउट 35 रिक्रूट्स ज्वाइन द आईएफएस, फॉरेन सर्विस जो है हमारी, बेसिकली हर साल फिर 35 कितनी वैकेंसी से इतने ही लोग ज्वाइन कर रहे हैं, डन। अब यहाँ पे क्या है, अगर आप देखोगे कि कौन सी कंट्री किसी पर्टिकुलर एरिया में यहाँ पे स्पेसिफिकली काम करे, तो चाइना का जो है सबसे ज्यादा लार्जेस्ट जो डिप्लोमेटिक प्रेजेंस है वो अफ्रीका, ईस्ट एशिया, पैसिफिक में है। यूएस का है, अमेरिका, यूरोप एंड साउथ एशिया में। तो अब देखिए यहाँ पे मीन्स जब एम्बेसीज की बात आ रही है तो किसने कहाँ पे कितने पर्टिकुलर अपने एम्बेसडर्स को अपॉइंट किया हुआ है। सो चाइना ने मैक्सिमम ध्यान रखा है अफ्रीका, ईस्ट एशिया, पैसिफिक के ऊपर, यूएस का है अमेरिका, यूरोप और साउथ एशिया के ऊपर। और वहीं जब बात करें टर्की और इंडिया की, सो यस वी डू हैव अनदर वेयर अफ्रीका हमारा इस पर्टिकुलर टाइम पे सबसे ज्यादा मेन कंसर्न है। उसी के बीच में अगर रशिया की बात करें, आप जानते हैं जब से रशिया और यूक्रेन का वॉर चला है उसके बाद उनके 14 फॉरेन मिशन जो हैं वो बंद भी करा दिए गए। एंड दिस इज द रीजन कि अगर आप उनका कंपैरिजन करोगे 2017 से 22 तक, तो उनका रैंक भी नीचे गिर गया। सो द रीजन इज वॉर ओनली, बिकॉज ऑफ कोर्स अगर आपके जो ये ऑफिस है ये क्लोज हो जाएंगे, देन आपकी रैंकिंग को भी इससे इफेक्ट पड़ेगा। देन अब इस पर्टिकुलर टाइम पे नॉर्मली अगर देखा जाए तो भारत के लिए क्या जरूरी है कि जितना ज्यादा हो सके मैक्सिमम लोगों को एज एम्बेसडर्स या जो भी राजदूत है अपॉइंट किया जाए। वैकेंसीज की जरूरत है सिंपली। ये जो रैंकिंग गिरने का काम है दैट इज शॉर्ट स्टाफ की वजह से। एंड वी ऑल नो जब आप एक एम्बेसीज भी सेटल करते हैं तो कहीं भी किसी कंट्री की बात करते हैं, सो यस वी डू हैव, उससे हमारे जो ट्रेड रिलेशन है कुछ भी है वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली लिंक ना होते हुए भी हमारा इंक्रीज उसमें आता है। सो बेसिकली इस रैंकिंग से उभरने के लिए, या नॉर्मली एक टॉपिक वाइज अगर आप वैसे जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया तो हर जगह भारत का नाम है, लेकिन अगर सिर्फ इस रैंकिंग की हम बात करें तो रैंकिंग के लिए वी डू नीड अ वैकेंसीज, मींस ऑफ कोर्स ईयर वाइज आप अपॉइंट कीजिए, बिकॉज कहां पर यूएस के 30,000 लोग हैं, देन एंड वी आर हैविंग द 850, नॉट इवन 1000। इसी पर्टिकुलर चीज को देखते हुए, सो यस एंड इवन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि देखो इंडिया ऑलरेडी सफर भी कर रहा है कुछ चैलेंजेस से। फॉर एग्जांपल आप जानते हो कनाडा के साथ हमारे जो मैंने आपको बताया अभी कि मर्डर एंड डेथ पेनल्टी, ठीक है। सिमिलरली हमारा जो 8 इंडियन नेशनल्स को कतर में होल्ड किया था, इस तरह के चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, डन। बट देन ऑल्सो अगर बात की जाए, वी नीड टू प्लेस अ मोर एंड मोर स्टॉफ, और यहाँ पे ही बात आती है एक वर्ड की, दैट इज द विश्व गुरु। ये फ्रेज क्वाइन की गई थी बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कि यस इंडिया विल बी अ गाइडिंग फोर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड विश्व गुरु अगर आप बन रहे हैं तो यस आपको हर एक जगह, नॉर्मली आप कह सकते हो कि जो डिप्लोमेटिक रिसोर्स है, ओवरसीज मिशन है, वो ज्यादा से ज्यादा आपको स्टैब्लिश करने पड़ेंगे, बिकॉज यू नीड दैट पर्टिकुलर कॉन्टेक्ट ऑन द ग्राउंड लेवल। एंड यहाँ पे ग्राउंड लेवल दो कंट्रीज के बीच में बात हो रही है। सो दैट इज द मेन थिंग एंड दिस इज द रीजन कि नॉर्मली जो हमारे एक पिक्चर आप न्यूज एंड ऑल में देखते हैं कि यस मोदी जी को स्पेशल इनविटेशन दिया गया, इंडिया को भारत को स्पेशल इनवाइट किया गया, वट एवर द थिंग। लेकिन यहाँ पे एक रैंकिंग थोड़ी सी अलग बोलती है, बिकॉज रैंकिंग का इंडिकेटर अलग है, करेक्ट। बात करें कि वर्ल्ड, यस जो इंडिया इस टाइम पे पॉपुलस नेशन भी है, बिगेस्ट डायस्पोरा भी है इसका अलॉन्ग द वर्ल्ड, सो लेकिन फिर भी टॉप 10 नेशंस में, सो यस दिस इज द एक्चुअली प्रॉब्लम। लेकिन हाँ बहुत ही जल्द ऑफ कोर्स अगर इसके लिए काम किया जाए तो दिस इज समथिंग विच कैन बी अचीव्ड नॉर्मली। So that was related to the global diplomacy index and that is all for from my side for this particular update. अभी आपके स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू के कोर्सेज हर महीने हमारे बैचेस बैठ आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही में वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर इंडिया सीरीज एफ कैट, सो यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज एंड जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पे डिस्काउंट कोड जो कि वॉरियर 10 बिल्कुल भी आप लगाना ना भूलें, एंड यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद।
जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।